एलसीएम कैसे निकालते हैं। एलसीएम निकालने के लिए सबसे पहले आपको यहाँ पर सीखना होगा कि आभास संख्या क्या है। यदि आप आभास संख्या सीख जाते हैं तो एलसीएम निकालने में बहुत सुविधा होता है। तो आज हम एलसीएम ज्ञात करेंगे, तो वीडियो के लास्ट तक ज़रूर देखें ताकि आपको समझ में आ सके। और चैनल में पहली बार आए तो पहले ज़रूर सब्सक्राइब करें और घंटी को दबाएं ताकि मेरा वीडियो आपको सबसे पहले पहुँचे। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर प्रश्न है कि 8, 12, 15 का लसा होगा, तो कैसे इस प्रश्न को हल करेंगे। बहुत इजी है। तो यहाँ पर सबसे पहले क्या करते हैं हम लोग कि पहले हम आभास संख्या सीख लेते हैं। यहाँ पर आभास संख्या क्या होता है कि ऐसी संख्या होता है जो अपने से भाग लगता है और किसी भी संख्या से भाग नहीं लगता है, उसे आभास संख्या कहते हैं। जैसे यहाँ पर होता है ये 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, तो ये सब संख्या क्या है कि आभास संख्या कहते हैं इसको, जो अपने से आता है और किसी भी संख्या से भाग नहीं लगता है। तो अगर हम यहाँ पर आभास संख्या सीख जाते हैं तो एलसीएम निकालने में बहुत सुविधा होता है। तो यहाँ पर पहला प्रश्न दिया है जिसमें कि 8, 12, 15 का एलसीएम या लसा क्या होगा। कैसे इस प्रश्न को हल करेंगे, बहुत ईजी है। तो सबसे पहले यहाँ पर क्या करते हैं कि संख्या को यहाँ पर लिखते हैं, उसके बाद आभास संख्या से हम भाग करते हैं। यहाँ पर हम संख्या लिखते हैं। यहाँ पर संख्या दिया है 8 है, 12 है और 15 है, का एलसीएम निकालना है। कैसे करेंगे, तो सबसे पहले यहाँ पर क्या करते हैं कि आभास संख्या पहले छोटा आभास संख्या से भाग करते हैं तो अच्छा होता है। तो छोटा आभास संख्या इसमें क्या है 2 है, पहले यहाँ पर हम 2 से भाग करते हैं। तो 2 से भाग करेंगे तो क्या होगा, 2 चौका 8 होता है, 2 छक 12 हो गया, 6 बार गया। 2 का पहाड़ हम यहाँ पर 15 नहीं आता, इसलिए 15 को यहाँ पर हम उतार दिए। फिर से यहाँ पर हम 2 से भाग करेंगे तो 2 दूनी 4 होता है, 2 तिया 6 हो गया और इस 15 को यहाँ पर उतार दिए। अब इसके बाद हम भाग करते हैं। फिर से यहाँ 2 से भाग करेंगे, 2 का 2 हो जाता है, 2 का पहाड़ा में 3 नहीं आता है, इसलिए यहाँ पर 3 को उतार दिए। फिर यहाँ पर 15 को फिर से यहाँ पर उतार दिए। अब उसके बाद यहाँ पर 2 से अब तो भाग नहीं जाता है, अब यहाँ पर हम भाग करते हैं 3 से। तो यहाँ पर 1 को उतार दिए, 3 का 3 हो जाएगा और 3 पछे 15 होता है, 5 बार में गया। तो यहाँ पर लिखते हैं 5 को। अब उसके बाद यहाँ पर हम 3 से अब नहीं जाता है, अब यहाँ पर हम भाग करते हैं 5 को। तो 5 के बाद हम 1 नहीं आता है, इसलिए यहाँ पर 1 को उतार दिए, यहाँ पर 1 को उतार दिए और 5 का 5 हो गया। यानी यहाँ पर हम तब तक भाग करेंगे जब तक यहाँ पर 1 ना आ जाए। तो अब यहाँ पर 1 आ गया, यहाँ भी 1, यहाँ पर 1, यानी कि यहाँ सभी में 1 1 आ गया। अब उसके बाद यहाँ पर क्या करते हैं, जितना भी यहाँ पर भाजक संख्या है सबको उतारते हैं और गुना करेंगे। तो यहाँ पर लिखते हैं क्या मिलता है, तो यहाँ हो गया 2 गुनी 2 गुनी 2 हो गया, यानी यहाँ पर 2 कितना 3 बार है यहाँ पर, और उसके बाद यहाँ पर 3 1 बार है और 5 1 बार है। सभी को यहाँ पर लिख दिए। अब यहाँ पर गुना करते हैं, तो गुना करते हैं क्या मिलता है, 2 गुनी 2 करते हैं तो 4 होता है, 4 गुनी 2 करते हैं 8 हो गया, 8 गुनी 3 करते हैं तो कितना हो गया 24 हो गया। उसके बाद यहाँ पर 24 गुनी यहाँ पर क्या करते हैं 5 करते हैं, तो 5 गुनी 4 करते हैं तो क्या हो गया 20 हो गया। फिर 5 गुनी 2 करते हैं 10 हो गया, और इधर से 2 हासिल था तो कितना हो गया 12 हो गया, यानी यहाँ पर 120 हो गया। तो इस तरह यहाँ पर एलसीएम बराबर कितना आ गया 120 आ गया। तो इस तरह से यहाँ पर क्या करते हैं कि एलसीएम निकालते हैं। आगे यहाँ पर कुछ और प्रश्न को लेते हैं और हल करते हैं कि एलसीएम कैसे निकालते हैं। यहाँ पर प्रश्न दिया है कि 8, 12, 10 का एलसीएम क्या होगा। कैसे इस प्रश्न को हल करेंगे, बहुत इजी है। तो यहाँ पर सबसे पहले क्या करते हैं कि संख्याओं को यहाँ पर लिखते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा 8 हो गया, 12 और 10 हो गया। संख्याओं को पहले यहाँ पर लिखते हैं, उसके बाद यहाँ पर क्या करते हैं कि यहाँ पर आभास संख्या से भाग करेंगे। पहले छोटा आभास संख्या से भाग करेंगे तो अच्छा होता है। तो पहले यहाँ पर क्या करते हैं कि 2 से हम भाग करेंगे। तो 2 चौका यहाँ पर हो गया 8 हो गया, 2 छक 12 होता है, 2 पचे 10 होता है। अब इसके बाद फिर से यहाँ देखते हैं किससे भाग लगता है। यहाँ पर 2 से भाग करते हैं, 2 दूनी 4 हो गया, 2 तिया 6 हो गया। ये पहाड़ा में नहीं, 2 के पहाड़ा में यहाँ पर 5 नहीं आता है, इसलिए यहाँ पर 5 को लिख दिए। अब उसके बाद फिर से यहाँ 2 से भाग करेंगे तो यहाँ 2 का 2 हो गया, यहाँ पर हो जाएगा 2 के पहाड़ा में 3 नहीं आता है, इसलिए
3 को उतार दिए और उसके बाद 5 को यहाँ उतार दिए। अब उसके बाद 3 से भाग करेंगे। यहाँ पर 3 के बाद हम 1 नहीं आता इसलिए 1 को उतार दिए। यहाँ हो गया 3 का 3 हो गया और उसके बाद यहाँ 5 को उतार दिए। फिर यहाँ पर हम 5 से भाग करेंगे तो यहाँ पर 1 को उतारेंगे, यहाँ पर 1 को उतारेंगे और 5 का 5 हो गया। अरे यहाँ पर हम तब तक भाग करेंगे जब तक कि यहाँ पर क्या 1 ना आ जाए। अब यहाँ पर जितना भी यहाँ पर भाजक संख्या है सभी को यहाँ पर लिखते हैं, गुना करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 2 गुनी 2 गुनी 2 हो गया, यानी यहाँ पर 2 3 बार है। उसके बाद यहाँ पर है 3 गुनी 5 है। अब यहाँ पर गुना करते हैं तो क्या मिलता है, तो गुना करते हैं। देखिए यहाँ 2 गुनी 2 करते हैं 4 होता है, 4 गुनी 2 करते हैं 8 हो गया, 8 गुनी 3 करेंगे तो क्या मिलता है, 8 तरीके कितना होता है 24 होता है। यहाँ पर लिखते हैं 24 हो गया। फिर यहाँ 24 गुनी 5 करते हैं तो क्या मिलता है, 5 गुनी 4 तो 20 हो गया। फिर हो गया 5 गुनी 10 हो गया, 10 और 2 कितना हो गया 12 हो जाएगा। यानी यहाँ पर एलसीएम बराबर कितना आ गया 120 आ गया। इस तरह से आगे यहाँ पर और एक प्रश्न को हल करते हैं जिसमें प्रश्न लिखा है कि 8, 12, 20 का एलसीएम होगा। यहाँ पर सबसे पहले क्या करते हैं कि संख्याओं को पर लिखते हैं। यहाँ पर हो जाएगा 8 हो गया, 12 और 20 हो गया। संख्याओं को पहले यहाँ पर लिखते हैं, उसके बाद यहाँ पर क्या करते हैं कि क्रमानुसार छोटा पहले आभाज्य संख्या, उसके बाद बड़ा, फिर बड़ा, यानी छोटा से बड़ा करते हुए आभाज्य संख्या से भाग करेंगे। पहले 2 से भाग करते हैं, 2 से भाग करेंगे तो यहाँ पर हो गया चौका 8 हो गया, 2 छक 12 होता है, 2 दहाई 20 होता है, यानी 10 बढ़ गया। अब उसके बाद फिर से यहाँ 2 से भाग करेंगे, 2 दूनी 4 होते हैं, 2 तिया 6 हो गया, 2 पचे 10 हो गया। अब उसके बाद फिर से यहाँ 2 से भाग करेंगे, 2 एका 2 हो गया, 3 को यहाँ उतार दिए, 5 को भी यहाँ उतार दिए। अब उसके बाद यहाँ पर 3 से भाग करेंगे, 1 को यहाँ उतार दिए, 3 का 3 हो गया, 5 को यहाँ पर उतार दिए। अब उसके बाद 5 से भाग करेंगे तो 1 को यहाँ उतारे, यहाँ पर 1 को उतारे, 5 का 5 हो गया। अब यहाँ पर जितना भी यहाँ पर भाजक संख्या है सबको लिखते हैं और गुना करते हैं तो यहाँ पर हो जाएगा 2 गुनी 2 हो गया, यानी यहाँ पर 2 3 बार है। उसके बाद यहाँ पर 3 गुनी 5 है। अब यहाँ पर गुना करते हैं तो 2 गुनी 2 करते हैं 4 हो गया, 4 गुनी 2 करते हैं 8 हो गया, 8 गुनी 3 करते हैं तो हो गया 24 हो गया। फिर से यहाँ पर 24 गुनी 5 करते हैं तो क्या होता है, यहाँ हो जाएगा 5 गुनी 4 तो 20 हो गया, 5 दूनी 10, 10 2 12 हो गया। यानी कि यहाँ पर एलसीएम बराबर कितना आ गया 120 आ गया। तो इस तरह से यहाँ पर क्या करते हैं लसा या एलसीएम निकालते हैं। धन्यवाद।